तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग हगिंग फेस एम्बेडिंग मॉडल्स। बेसिकली हगिंग फेस के जो एम्बेडिंग मॉडल्स हैं वो यूजुअली सब फ्री होती है, जैसे ओपन ए के थे, ये पेड थे, बट हगिंग फेस इज़ कम्प्लीटली फ्री। आई मीन मोस्ट ऑफ द एम्बेडिंग मॉडल्स ऑफ हगिंग फेस आर फ्री। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी? हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी लैंगचेन हगिंग फेस। ऑलराइट, तो हम दोबारा से वही अपनी कमांड चलाएंगे और यहाँ पे हमें वही इंपोर्ट करना पड़ेगा, फेस इंपोर्ट हगिंग फेस एम्बेडिंग्स। ओके, तो सेम यहाँ पे भी हम सेम ही रखेंगे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें अपनी ओपन ए की नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे हगिंग फेस एम्बेडिंग्स और यहाँ पे चेंज कर देंगे जैसे इसने बता दिया हमें। मॉडल नेम क्या हम ले रहे हैं, इसके हम मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। जो हगिंग फेस के मॉडल्स हैं, काफ़ी मॉडल्स हैं हगिंग फेस के। इनमें से जो ये सबसे पहले वाला है, ये लार्ज मॉडल है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हाईली ऑप्टिमाइज्ड है फॉर रिट्रीवल एंड ट्रैकिंग इन सर्च टास्क। एंड जो सेकंड वाला है हाईली एफिशिएंट है, मल्टीपर्पस एम्बेडिंग मॉडल है। और ये जो थर्ड वाला जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली स्मॉल है, और ये बहुत इसलिए स्मॉल है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी है और इसकी डायमेंशंस भी कम होती हैं। ये 512 इसकी जो डिफ़ॉल्ट डायमेंशंस होती हैं, तो ये काफ़ी फास्ट है। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए ये एम्बेडिंग मॉडल हमारा सही रहेगा क्योंकि हमें जल्दी जल्दी आउटपुट दिख जाएगी, एम्बेडिंग्स हो जाएंगी, तो हम इसको ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी एम्बेडिंग मॉडल्स हैं हगिंग फेस के, और इसको हम लैंगचेन के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम ऐसे लिखा है कि कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं हगिंग फेस एम्बेडिंग मॉडल्स के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब हमने कोड लिख लिया है, अब बस मॉडल नेम भी हमने पास कर दिया और इसमें हमें कोई की नहीं चाहिए। और ठीक है, अब हम देखते हैं, वेक्टर्स प्रिंट करते हैं। सो अब हम अपनी फाइल रन करते हैं। See, we are getting an error sentence transformers। बेसिकली जो हगिंग फेस है उसको एक सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर पैकेज की भी ज़रूरत होती है, उसके बिना ये काम नहीं करता। तो उसके लिए हम यहाँ पे पास करेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। और अब हम दोबारा से इसको इंस्टॉल करते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स को। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि मॉडल के नेम के आगे भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स है। सो बेसिकली अब हमारा बस ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो ही गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेंटेंस ट्रांसफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है। अब हम दोबारा से अपनी फाइल को रन करते हैं। एज यू कैन सी एम्बेडिंग्स हमारी बन चुकी हैं और लेंथ जो है हर एक एम्बेडिंग की 384 है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये जो हमारा मॉडल है ये बेसिकली बहुत स्मॉल, बहुत ही छोटा मॉडल है और इसकी एम्बेडिंग्स बहुत कम होती है और इसी वजह से ये थोड़ा फास्ट भी होता है। अगर हम कोई और बड़ा मॉडल लेंगे तो उसकी एम्बेडिंग्स भी ज़्यादा होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डाटा इंजेक्शन टेक्निक्स के बारे में। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे, हम सिंपली स्मॉल सा कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग ले रहे थे, उसको हमने चंक्स में कन्वर्ट कर रहे थे, या उसी कोई हम क्या कर रहे थे, एम्बेडिंग्स बना रहे थे। बट जो रियल लाइफ में हमारा जो डेटा होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है। कई बार पीडीएफ फाइल होती है, या फिर कई बार एक्सएमएल फाइल होती है, या कई बार वेब पेज होता है। तो हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जिनको यूज़ करके हम डेटा लोड करेंगे और उसके चंक्स बनाएंगे।